जादुई आदमी की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। यह गांव हरे भरे जंगलों और नदियों के किनारे बसा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग कई परेशानियों से घिरे हुए थे। बारिश कम होती थी, फसलें खराब हो जाती थीं, और गांव के कई लोग बीमारियों से पीड़ित रहते थे। इन्हीं कठिनाइयों के बीच एक रहस्यमय आदमी गांव में आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जो हल्की हल्की चमकती थी। उसकी आंखों में एक अनोखी रोशनी थी जिसे देखकर लोग समझ गए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लोग उसे जादू बाबा कहने लगे। गांव वाले उसके पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे और आश्चर्य की बात यह थी कि बाबा की जादुई शक्ति से उनकी समस्याएं हल हो जाती थीं। लेकिन बाबा ने हमेशा कहा, सिर्फ जादू से कुछ नहीं बदलता, सच्चा परिवर्तन मेहनत, विश्वास और अच्छाई से आता है। रघु किसान की समस्या। एक दिन गांव का एक गरीब किसान रघु बाबा के पास पहुंचा। वह बहुत ही दुखी था। बाबा, मेरी फसल पूरी तरह सूख गई है। घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा है। मैंने हर उपाय कर लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब मेरे पास कोई आशा नहीं बची। बाबा ने मुस्कुराकर अपनी झोली से एक छोटी मटकी निकाली और उसमें से थोड़ा सा चूर्ण निकाला। उन्होंने कहा, इस चूर्ण को अपने खेत में फैला दो और सुबह सूरज निकलते ही इसे देखना। लेकिन एक शर्त है, जब तक सूरज की पहली किरण खेत पर न पड़े तुम चिंता नहीं करोगे। रघु ने बाबा की बात मानी और खेत में चूर्ण फैला दिया। सुबह जब सूरज निकला तो उसने देखा कि उसका खेत हरा भरा हो गया था। मुरझाए हुए पौधे फिर से जीवंत हो गए थे। वह खुशी से झूम उठा और दौड़कर बाबा के पास गया। बाबा, यह तो चमत्कार हो गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, चमत्कार तो तुम्हारे धैर्य और विश्वास में था बेटा। जब तक तुम चिंता छोड़कर अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बीमार बच्चा और बाबा का जादू। कुछ दिनों बाद गांव की लता देवी अपने छोटे बेटे मोहन को लेकर आई। बच्चा कई दिनों से बीमार था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। लता देवी रोते हुए बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगी, बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टरों की दवा भी काम नहीं कर रही। मैं अपनी सारी पूंजी खर्च कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा। बाबा ने प्यार से मोहन के सिर पर हाथ फेरा और आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगे। फिर उन्होंने अपने झोले से एक कटोरी में पानी निकाला और लता देवी को दिया। इसे मोहन को पिला दो और फिर उसे सुला दो। सुबह उठने तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, रात भर कोई डर या शंका मत रखना। लता देवी ने बाबा की बात मानी और मोहन को वह पानी पिला दिया। कुछ देर में बच्चा गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली तो वह पूरी तरह से ठीक हो चुका था। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बाबा सचमुच चमत्कारी हैं। साहूकार का लालच। गांव में एक धनी साहूकार रहता था। उसका नाम था हरिराम। वह बहुत लालची और स्वार्थी था। वह गरीबों का शोषण करता था और किसी की मदद नहीं करता था। जब उसे बाबा की शक्तियों के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि अगर वह बाबा की शक्तियां पाले तो और अमीर बन सकता है। एक दिन वह बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। मुझे ऐसा कोई जादू बता दीजिए जिससे मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। बाबा ने एक चमचमाती अंगूठी निकालकर उसे दी और कहा, इसे पहन लो, लेकिन याद रखना, अगर तुम लालच करोगे तो यह तुम्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर देगी। साहूकार ने खुशी खुशी अंगूठी पहन ली। अगले ही दिन उसके घर में सोने की वर्षा होने लगी। हर चीज सोने में बदलने लगी। लेकिन उसकी लालच बढ़ती गई। वह और ज्यादा पाने की इच्छा करने लगा। फिर एक दिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छुआ, वे भी सोने में बदल गए। वह चीख पड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उसी समय बाबा वहां पहुंचे और बोले, हरिराम, तुमने सिर्फ धन की चिंता की, अपनों की नहीं। इसीलिए तुम्हें यह दंड मिला है। धन सबसे बड़ी दौलत नहीं होती, असली दौलत परिवार, प्रेम और संतोष में होती है। हरिराम फूट फूट कर रोने लगा और बाबा से माफी मांगने लगा। बाबा ने उसकी अंगूठी उतार दी और जादू से उसके परिवार को फिर से जीवित कर दिया। अब तुम समझ गए हो कि धन से बढ़कर क्या चीज होती है। हरिराम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, अब मैं अपने धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करूँगा।
बाबा का रहस्य। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आ गई। बाबा के कारण लोगों की मुश्किलें हल हो रही थीं। लेकिन बाबा ने कभी भी खुद को भगवान नहीं माना। वे हमेशा कहते, जादू से कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव इंसान के मन में होता है। एक दिन अचानक बाबा गांव से चले गए। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। कुछ लोगों ने कहा कि वे किसी और गांव की मदद करने चले गए, तो कुछ लोगों का मानना था कि वे कोई दिव्य आत्मा थे जो बस लोगों की भलाई के लिए आए थे। लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा गांव वालों के साथ रहीं। रघु ने अपने खेतों की अच्छी देखभाल करनी सीख ली। लता देवी ने अपने बच्चे की सेहत के लिए प्राकृतिक उपाय अपनाने शुरू कर दिए और हरिराम अब गांव के गरीबों की मदद करने लगा। आपका क्या मानना है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताइए कि जादू बाबा का सबसे अच्छा सबक क्या था। और अगर आप ऐसी और कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।